सुप्रभात बच्चों। राजा किसान और नगर पाठ का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने 16 महाजनपद पढ़ा था। इन महाजनपदों में मगध वो सबसे शक्तिशाली और बहुत ही विस्तृत राज्य बन गया था। उसके बहुत सारे कारण थे, वो अब हम देखते हैं। सबसे पहला कारण तो ये था कि गंगा और उसकी उपनदियों के किनारे बसे होने के कारण यहाँ पर भूमि बहुत उपजाऊ थी, खेती बहुत अच्छी होती थी। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र भी केंद्रीय भाग में होने के कारण, मतलब केंद्रीय भाग में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं से संचार संबंध अच्छे से बनाए जा सकते थे। और विशाल कोयला भंडार और लोहे के विशाल भंडार, लोहे के भंडार से क्या था कि अस्त्र शस्त्र ये सब ये लोग अच्छे तैयार करवा लेते थे। आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न था। गंगा के मैदान के मध्य में होने के कारण भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। और मगध की सेना बहुत विशाल थी। उसकी सेना में पैदल, घुड़सवार, रथ ये सब थे। और मगध वो पहला ऐसा राज्य था जिसके पास शक्तिशाली हाथियों की सेना थी। बौद्ध और जैन लेखकों के अनुसार मगध के बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपनी नीतियों में राज्य का विस्तार किया, उसे सुदृढ़ बनाया और एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद फिर है मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारत में स्थापित साम्राज्यों में सबसे पहला और सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। तो इसी काल से भारत में राजनीतिक एकता के युग का प्रारंभ होता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य वह पहला ऐतिहासिक सम्राट था जिसने छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करके भारत के अधिकांश भाग को एक सुदृढ़ राजनीतिक सूत्र में बांध दिया था। और फिर अखंड भारत की स्थापना हुई, जिसके बारे में अब हम लोग देखेंगे कि हमको मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत क्या है, मतलब हमको इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले तो मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका, चाणक्य का अर्थशास्त्र। बच्चों आपने नाम सुना होगा इन सब लेखक और उनकी पुस्तकों का। और फिर इसी में है जैन और बौद्ध के पौराणिक ग्रंथ हैं। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। पुरातात्विक प्रमाण में अभिलेख हैं, पुराण हैं, भवन और स्मारक हैं। बच्चों एक बहुत खास बात और बताना चाहेंगे कि यहीं से ही हमें इतिहास की लिखित क्रमबद्ध जानकारी भी मिलती है। उसके पहले कहीं कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे। नंद वंश के विनाश के बाद प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय उपलब्धि से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक अर्थात 324 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। 298 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उत्तराधिकारी उनका पुत्र बिंदुसार राजा बना। 300 से 273 ईस्वी पूर्व के काल में शासन किया। बिंदुसार ने दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष के बाद 269 ईस्वी में किया गया। अशोक ने देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी और प्रियदर्शी ये उपाधियां धारण की थी। 232-31 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। फिर अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, संप्रति, दशरथ, देववर्मन, बृहद्रथ आदि निर्बल एवं अयोग्य शासक थे। वे न तो आंतरिक विद्रोहों का दमन कर सके, न ही विदेशी आक्रमणकारियों का वो प्रतिरोध कर सके। तो मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ना शुरू हो गया। और उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने 187 ईस्वी पूर्व में अंतिम सम्राट बृहद्रथ का वध करके साम्राज्य के केंद्रीय प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया और भारत के प्रथम विशाल ऐतिहासिक साम्राज्य का अंत हो गया।